जी नमस्कार मित्रों। तो बहुत सारे विद्यार्थियों की ये सब इंक्वायरी आ रही है कि ये वाला ऑप्शनल लूँ कि वो वाला ऑप्शनल लूँ। उसको मैं आज इस वीडियो में डील करूँगा। तो डाउट दरबार ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन। सबसे पहले शुरुआत के 5-7 मिनट को जनरल मीथ्स और प्रिंसिपल्स में आपको बताऊं। उसके बाद जो अलग अलग विद्यार्थियों ने स्पेसिफिक इंडिविजुअल प्रश्न पूछे कि ये वाला ऑप्शनल हो कि वो वाला, उसको मैं हैंडल करूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि 24 तारीख को अपने कैलेंडर में आप मार्क कर लो, क्योंकि उस दिन होगा अन अकेडमी कॉम्बैट अल्ट्रा कॉम्बैट। मतलब उसमें बहुत सारे इनाम है कि पूरे 1 साल का करीब जो मोबाइल इंटरनेट आपको चाहिए अपने ई लर्निंग के लिए रिचार्ज करना है, डेटा प्लान वगैरह, यू कैन विन दैट। फिर अमेजोन गिफ्ट वाउचर, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, प्रीलिम टेस्ट सीरीज़, 100 आवर्स की लाइब्रेरी एक्सेस अन अकेडमी के अलग अलग जगह पर, ताकि घर पे मतलब पढ़ने में दिक्कत आ रही है वो लोग वहाँ पर भी पढ़ सके। तो ये सारी चीज़ें जीत सकते हैं आप। कुल मिलाकर उसमें जो भी कुछ 45-50 क्वेश्चंस होंगे 1 घंटे के अंदर सॉल्व करो। रविवार को लाइव टेस्ट देना एंड यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अनलॉक कोड इज monal.org। उसके अलावा अन अकेडमी के नए बैचेस भी शुरू हो गए। 5 तारीख से मेरा इकोनॉमी का कोर्स शुरू हो गया है। बाकी भी सारे कोर्स कंबाइन सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अप टू 50% ऑफ, और उसका भी कोड आप जानते हैं monal.org। खैर, तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में जो विद्यार्थियों के डाउट आए उसको मैं सॉल्व करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल 5-7 मिनट में आपको जनरल प्रिंसिपल बता दूं, उसकी खास आपको ख्याल रखनी है। देखिए, अगर आप मेंस एग्ज़ाम हिंदी, गुजराती, मराठी में दे रहे हैं, फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो वैकल्पिक विषय अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश में लिख सकते हैं। ऐसी बात है, सपोज आप बाकी जीएस के पेपर हिंदी में लिखना चाहते हो, एंथ्रोपोलॉजी इंग्लिश में लिखना चाहते हो, यस इट इज़ पॉसिबल। हाँ, तो ध्यान रखना है। मतलब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि देखिए, कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे एंथ्रोपोलॉजी, तो उनका हिंदी में मटेरियल आसानी से अवेलेबल नहीं होता। टर्मिनोलॉजी, गाइडेंस, कोचिंग हर एक में प्रादेशिक भाषा में नहीं, इंग्लिश में आसानी से मिले। तो फिर अब ये नहीं डरना, नहीं मुझे तो हिंदी मीडियम में मेंस लिखनी है, जीएस निबंध वगैरह, और एंथ्रोपोलॉजी उसमें तकलीफ करेगा, तो मैं अब ज़बरदस्ती कोई हिंदी साहित्य ले लूँ। तो ऐसा ज़बरदस्ती हिंदी माध्यम से हूँ इसलिए हिंदी साहित्य ले लूँ, ऐसा डर या मार्केटिंग से आप बचें। दैट इज़ वन प्रिंसिपल। बाकी जो प्रिंसिपल या टूल किट है कि हम कैसे, मतलब व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल फॉर सिलेक्टिंग एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसमें ग्रेजुएशन के साथ वो लिंक कर रहा है कि नहीं। सपोज आपने कॉमर्स किया है तो फिर कॉमर्स ऑप्शनल लेने में मज़ा आ रहा है कि नहीं। सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जूलॉजी है, तो वो सब सब्जेक्ट लेने में भी आप सोच सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे वो आपको प्लान बी में काफ़ी मदद कर सकता है। मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग या ऐसा कोई मैकेनिकल या कोई सब्जेक्ट हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री, सो उसके जो आगे प्लान बी बनते हो कि जैसे इंजीनियरिंग में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, या फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम, उसके मेंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट में यूज़ करें आप। तो वो सब भी आप सोचो, ऐसा आंख बंद करके कि नहीं बस सब मार्केटिंग जब पॉलिटिकल साइंस ले लो और घर पे सीधी एम्बेसडर गाड़ी आ जाएगी, स्टैंप मार के रखा है, ऐसा कुछ है नहीं। आज से 10 साल पहले जब मैं पूरे माहौल को देखता, तो हाँ मैं भी ये सब आपको ऐसी सलाह देता कि हाँ आप भी ये जो पॉपुलर सब्जेक्ट है वो ले लो। लेकिन आजकल जितना कंपटीशन बढ़ा है, तो हमेशा हमें प्लान बी का भी ख्याल रखना चाहिए। ऑफ कोर्स आई विश यू बेस्ट कि आप सिलेक्ट हो जाए, पर नहीं हुए तो क्या, क्या कोई आप ऐसा ऑप्शनल लेना चाहते हैं, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, जिसके प्लान बी के स्कोप बहुत लिमिटेड हो। मतलब आप बोल सकते हैं बोलने को कि हाँ मैं कॉलेज का प्रोफेसर बन जाऊँ, पर क्या इतने सारे कॉलेज प्रोफेसर जॉब्स हैं कि सबको मिल जाएंगे, राइट। तो प्लान बी के हिसाब से भी अपने ग्रेजुएशन से नफरत मत करो, सिवाय कि आपको मतलब ज़बरदस्ती का दिलवाया आपके माँ बाप ने और आपको नहीं पसंद है तो अलग की बात है। अदरवाइज जो भी है, कॉमर्स है, एमबीए, ऑल ऑफ देम आर गुड ऑप्शनल सब्जेक्ट, लोग सिलेक्ट होते हैं। इंटरेस्ट की भी बात है, रुचि होनी चाहिए। वरना देखिए, ये सारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं ये बीए से थोड़े ज़्यादा और एमए से थोड़े कम, मतलब समझो 4 साल की पढ़ाई उसमें करनी है। आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है तो फिर आप 4, 6, 8, 9 महीने के अंदर कैसे इसको निपटा पाएंगे। इंटरेस्ट इज़ रिक्वायर्ड। प्रश्न, तो मुझे कैसे पता चले मेरा इंटरेस्ट क्या है। मतलब जो भी आपने 3-4 ऑप्शनल सब्जेक्ट शॉर्टलिस्ट किए, उसके आप जो भी फ्री क्लास चलते हैं अन अकेडमी पे, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, उसको आप देखो कि मुझे इसमें मज़ा आ रहा है कि नहीं, मुझे ये जम रहा है कि नहीं, राइट। ये एक पहला उसकी टूल किट हुई। फिर उसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप देखो, सिलेबस देखो,
कुछ रेकमेंडेड बुक लिस्ट जो टॉपर्स ने टीचर्स ने बताई उसको खरीदना मत। सपोज आप यू आर कन्फ्लिक्टेड कि सोशियोलॉजी लो या पॉलिटिकल साइंस लो, तो उसकी जो भी रेकमेंडेड बुक्स हैं आप जाओ गूगल बुक्स पे, जैसे गूगल सर्च है ऐसा गूगल बुक्स एक अलग प्लेटफॉर्म है, उसमें जाओ सर्च करो। ज़्यादातर केस में उस बुक के कुछ सैम्पल चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। हाँ, तो वो सैम्पल चैप्टर्स आप डाउनलोड करो, मतलब डाउनलोड तो शायद नहीं कर सकते, सीधा ऑनलाइन उसको पढ़ सकते हैं गूगल बुक्स में। वो आप पढ़ो और उससे तय करो क्या मुझे इसमें मज़ा आ रहा है कि नहीं, कैन आई सिट थ्रू दिस फॉर अनदर 6 मंथ्स 8 मंथ्स और नॉट, तो फिर उसको लेना चाहिए। आंख बंद करके कोई बोले ये करो वो करो, डोंट गो इनटू दैट। अब बहुत सारे प्रश्न विद्यार्थियों के जाए, उसको मैं कुछ का तो टेक्स्ट में जवाब दिया होता, कुछ का ये वीडियो में अभी बना रहा हूँ। तो जो विद्यार्थियों ने मुझे प्रश्न पूछे थे उनको क्या करना है, इधर अपना हेडिंग में देख लेना D076, मतलब 76 नंबर का जो क्वेश्चन आया था बैन आकृति, उनका प्रश्न ये है, सोशोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स में कन्फ्यूजन है, कॉमर्स लूँ क्या, क्योंकि उसमें मैंने बिकॉज आई हैव डन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट। PYQ देखे तो पेपर 2 तो आसान लगा, पेपर 1 के अंदर 7 साल हो गए वगैरह बात है। देखिए कॉमर्स का जो पेपर 2 है उसमें वो क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर, मोटिवेशन, लीडरशिप वगैरह, तो वो देख के सबको आसान लगे। पर कॉमर्स का जो ऑप्शनल पेपर 1 होगा, यस इट विल हैव पर्टिकुलर उसकी जो कॉमर्स अकाउंटेंसी की थियरी और शायद मैथ्स और दाखिले भी आते होंगे उसके, लेना चाहिए कि नहीं। तो बहन मैं आपको यही सलाह दूं, प्लान बी में उपयोग मुझे तो ज़्यादा लगता है कॉमर्स का, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, क्योंकि स्टेट सर्विस एग्ज़ाम में कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, लिकर एक्साइज का ऑफिसर वगैरह कुछ जगह पर ऐसा है कि सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, कुछ जगह ऐसा है कि ओनली कॉमर्स ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि ऐसा कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह की भी परीक्षा दूं, जो शायद और फिर मेरे ख्याल से अलग से आती है अकाउंट्स ऑफिसर क्लास 2 क्लास 1, आई एम टॉकिंग अबाउट गुजरात स्टेट सर्विस एग्जाम्स, ऐसी हर स्टेट में जो जो होती हो। तो अगर आपकी ऐसी कुछ तमन्ना ये सब मुझे करना है, देन कॉमर्स में गिव यू बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो अब देख लो। उसके अलावा भी जो आगे उसको MBA और लेके जाना हो कुछ प्राइवेट सेक्टर वगैरह, तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कॉमर्स लेता, कंसीडरिंग ऑल दिस थिंग्स। देखिए बाहर हवा जो भी चलती है कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशियोलॉजी वगैरह, लेकिन मेरी अब इतने सालों बाद ये हमेशा मैं तो सोचने लगता हूँ कि प्लान बी में उपयोगी है कि नहीं, और प्लान बी के हिसाब से वो कितना जायज़ है। सो बेटर आई वुड गो फॉर कॉमर्स। जहाँ तक बात है 7 साल हो गए तो वो तो दमखम लगाइए। सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी तो वो तो ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़े, तो फिर भी पढ़ने ना, तो वो तो 7 साल से भी ज़्यादा का स्पाइन है। सो थिंक अबाउट दिस, अदरवाइज़ कि नहीं मुझे नफरत ही है कॉमर्स से और फिर दूसरा कुछ लेना है, देन गो थ्रू इट। तो उस केस में जो इंटरेस्ट की मैंने बात शुरुआत में करी उस हिसाब से आप करो। जैनुद्दीन, मैंने शॉर्टलिस्ट किया है एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और PSIR, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपका ग्रेजुएशन वगैरह क्या है। अब आप जो बोल रहे हैं लेस सिलेबस लेकिन बायो पार्ट ऑफ द सिलेबस, देखिए अब वो तो हर एक में नेगेटिव में ये भी बोलूँ कि पॉलिटिकल साइंस और PSIR के अंदर बहुत सारे थिंकर्स आते हैं, तो उसमें भी रटना पड़ेगा, तो अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो वो भी आपको बायोलॉजी जितना ही टफ लगेगा, राइट। तो वीडियो की शुरुआत में जो मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब तीनों के आप फ्री लेक्चर देखो, थोड़े बुक्स देखो बिना खरीदे, एंड देन यू डिसाइड। तीनों वैसे तो अच्छे ऑप्शनल ही है। भाई महेश, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, लेकिन यूट्यूब वाले कहते हैं कि ज्योग्राफी में नहीं आते हैं, मतलब सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और सर बदलना भी नहीं ऑप्शनल, आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम। तो आप रखो भाई ज्योग्राफी। देखिए जो भी आदमी फेल होगा तो वो बैड माउथिंग करेगा इन मोस्ट केसेस, तो किसी की सुनी सुनाई बात पे मत जाओ। अब कहने को बोले कि अच्छा पॉलिटिकल साइंस से 1100 लोग सिलेक्ट हुए, तो बाकी 5000 सिलेक्ट नहीं भी हुए होंगे ना, तो उनको जाके पूछो हाउ आर यू फीलिंग, तो वो तो कहेंगे नहीं मजा आया था भाई। तो अगर आपने ये ले लिया है और उसमें अच्छा खासा टाइम और पैसा इन्वेस्ट कर दिया, पैसा इन द सेंस कोचिंग या बुक्स के हिसाब से, और आपको लगता है कि मैं इसको कर सकता हूँ, तो करो। ऐसी सुनी सुनाई बातों पे मत जाओ, तो हर एक जीता हुआ आदमी अलग बोलेगा, हारा हुआ अलग बोलेगा। तो अब सोचना, और जो भी इरादा करो तो फिर कायम रखना। फिर ऐसा नहीं कि अभी किसी ने मुझे बोला तो मैं दूसरा लेता हूँ, फिर 2 महीने बाद यूट्यूब पे किसी और ने कुछ और बोल दिया तो मैं वापस उसको चेंज करता हूँ। डोंट बी लाइक दैट। क्वेश्चन 82, ये यूज़र नेम है,
ये सब अन अकेडमी के यूज़र्स ने मुझे प्रश्न पूछे थे। मैंने हिस्ट्री ऑनर्स मतलब मैं कर रहा हूँ, 2026 में अटेम्प्ट दूंगा, हिस्ट्री ऑप्शनल रखना है। बट हर्ड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ क्वाइट ईजी, सक्सेस रेट इज़ मोर देन हिस्ट्री। भाई अभी तो ऐसा है ना, ये पिछले 1 2 3 साल में जो फर्स्ट रैंक आया शायद उसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो वो कैसे आया? और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता है आपने किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट जो टॉपर बन गया या कोई कोचिंग वाला, उसकी आप ये मार्केटिंग टेस्टिमोनियल सुन के मेरे को बोल रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज क्वाइट ईजी। मेरा खुद का ऑप्शनल रहा है, मैंने उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, मैंने उसका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी पास किया है। ईजी तो मतलब वो देखिए दिलचस्पी की बात है, और ऐसा ना सोचना कि उसमें कुछ रटना नहीं पड़ता, उसमें भी बहुत सारे थिंकर्स थियरी आते हैं। वो चाणक्य मतलब कौटिल्य से लेके अंग्रेजों से लेके बहुत सारी हिस्ट्री भी आती है एडमिनिस्ट्रेशन की। कुछ लोग जो फेल हुए हैं वो आपको नेगेटिव भी बात बताएंगे कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी रटी रटाई बुक्स थी उसके बाहर के कोई रिसर्च पेपर के प्रश्न आ रहे हैं जिसको हमें अंदाज़ा ही नहीं, सो इट इज़ गेटिंग क्वाइट टफ वगैरह वगैरह। तो ऑब्जेक्टिव डिसीजन लो। अगर मैं आपकी जगह होता और मैं तो ग्रेजुएट, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि 2026 के मेरी एग्ज़ाम देनी है, तो अभी तो काफ़ी टाइम है और आप हिस्ट्री के साथ ही ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो दो एक तीर दो शिकार हो जाएंगे कि अच्छे से हिस्ट्री के कॉलेज की एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स आ जाएं और इसमें भी ऐसी मेहनत करो सिनर्जी के साथ, सो दैट विल बी बेटर। उस बहाने एक और फ़ायदा बताऊं कि ऑप्शनल भी सब्जेक्ट और ग्रेजुएशन एक है और आप कॉलेज में ही है, तो उस बहाने थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा क्योंकि आपको नया ऑप्शनल नहीं करना, तो जो फ्री टाइम मिलेगा उसमें कुछ और आप टाइम इन्वेस्ट करके, मान लीजिए मैथ्स रीजनिंग बैंकिंग की कुछ तैयारी करनी है, उसके बाद और कुछ अब मुझे एनसीसी ज्वाइन करके उसका सी सर्टिफिकेट लेना है जो मुझे काम आ जाए सी डी एस सी ए पी एफ वगैरह में, राइट, से लेके बहुत कुछ हो सकता है। मैं कुछ रिसर्च पेपर लिखूँ, मेरा बायोडाटा में लिखने के लिए मदद हो, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करूँ। तो मैं आपकी जगह होता तो मैं हिस्ट्री ऑप्शनल, जो मेरा ग्रेजुएशन अभी चालू है 2026 में ख़त्म होगा, आई वुड कंटिन्यू विद दैट। खैर, पर फिर भी नहीं जम रहा है, नफरत है और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना है तो आप लो, मैं मना उसका ऐसा नहीं कर। फिर क्वेश्चन नंबर 83, ये भी यूज़र नेम है, पीएसआईआर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डाउट है। आई हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन बट पीएसआईआर अफ्रेड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, विच शुड आई टेक? देखिए अब आईआर की जो बात है तो वो तो वैसे भी मेंस पेपर 2 में आएगा ही आएगा ना, और अब वो तो पढ़नी है, कुछ हिस्ट्री पढ़नी है, कुछ करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ऑफ कोर्स जो जीएस है उसे थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़ना है, तो हो जाए। नहीं, ऐसा तो कोई सब्जेक्ट है नहीं जिसमें आपको सब कुछ अच्छा लगे। अगेन इफ़ आई टेक माय ओन एग्जांपल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा ऑप्शनल था, मैंने बताया उसमें एमए भी किया है, यूजीसी नेट भी पास हो, तो मैंने तो ठीक ठाक पढ़ा है सब, लेकिन फिर भी उस सब्जेक्ट में कुछ ऐसी चीज़ मुझे नहीं मज़ा आता जी। कौटिल्य से लेके ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन तक जितनी चीज़ है उसमें जितना रटना पड़ता है, जितनी फैक्ट्स हैं, आई गेट एग्जॉस्टेड। या उसके पेपर 1 के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग वाली जो है पूरी बोल बच्चन, वो कितना ही पढ़ो, याद रखने में मुश्किल है। सो एवरी सब्जेक्ट विल हैव दिस प्रॉब्लम, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोगे या पीएसआईआर, तो उसके हिसाब से मत जाओ आप। यू टेक ऑब्जेक्टिव डिसीजन कि अच्छा मुझे नहीं मज़ा आता, तो क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सारे मॉड्यूल्स ऐसे हैं सब में मज़ा आ जाएगा? ऐसा तो है नहीं। सो अगेन माई एडवाइस, जो शुरू में बोला, इंटरेस्ट के हिसाब से आप क्या करो, कुछ फ्री क्लासेस देखो, फ्री बुक्स के सैम्पल के चैप्टर्स कुछ देखो गूगल बुक्स में, एंड देन यू मेक अनदर ऑब्जेक्टिव लुक एट दिस कि कौन सा जम रहा है। फिर क्वेश्चन 83 फिर 87, कुछ लोग 83 थे सीधा 87 क्यों? क्योंकि बीच के प्रश्न ऑप्शनल के नहीं थे, ये वीडियो में सिर्फ ऑप्शनल की बात करूँ। अपरिचित साइंस स्ट्रीम में था, फिर ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस लिया, ऑप्शनल में मैं क्या करूं? आई ओनली अंडरस्टैंड पी एस आई आर बट आई एम मैक्सिमम स्टूडेंट दिस, आई एम अफ्रेड ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। तो ये तो कैसी बात है? अब कॉम्पिटिशन, डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, थिंक इन टर्म्स ऑफ योर एडवांटेज, कि आपने तो कॉलेज ग्रेजुएशन किया है ना, तो बाकी तो सब ऐसे हैं जो इंजीनियर या फार्मासिस्ट हैं जो ले रहे हैं, तो उन्होंने तो आपकी जितनी 3 साल पढ़ाई नहीं की होगी, आपकी जितनी उनके पास शायद बुक्स भी नहीं होंगी, आपने हर एक एग्जाम के वक्त जितना थिंकर्स थियरी रटा होगा, तो आपके पास 3 साल थे, उनके पास कम समय है। सो एक्चुअली यू आर एट एडवांटेज, तो वही लेके आगे बढ़ो। ऐसी कंपटीशन तो भाई हर एक सब्जेक्ट में है, उसकी क्या चिंता कर। कंपटीशन नहीं है तो फॉर एग्जांपल सिंधी लिटरेचर है, पिछले अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें बताइए एक लड़के ने उसके साथ एग्जाम दिया और वो फेल हुआ, तो सक्सेस रेट क्या है? 0%। तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी ने नहीं देनी चाहिए? नो, आई स्टिल रेकमेंड, आपको वो लेना है सब्जेक्ट आप लीजिए,
कुछ साल ऐसे भी गए थे एक ही लड़के ने एग्ज़ाम दिया था और सिलेक्ट हुआ था तो 100% सक्सेस रेट था। तो ये तो सब बेतुकी बात है, दीज आर मिथ्स। सक्सेस रेट की बात। 89 नंबर वैभव, confused between anthropology and political science as an optional. In my graduation, I had political science, but I passed from science and Darwin all relevant to me. तो भाई वैभव, आपसे पहले जो भाई थे अपरिचित, उसको मैंने जो सलाह दी कि ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट अगर आपको उसमें कंफर्ट है, आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, ज़्यादा किताबें आपके पास, तो उसी को आप कंटिन्यू रखो। फिर अगर नहीं मज़ा आ रहा है तो एंथ्रो लेना है तो की बात। तो अगर मैं आपकी जगह होता मैं पॉलिटिकल साइंस रखता और जारी रखता। उर्विका बेन, आपका प्रश्न है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के रूप में ले सकते हैं कि नहीं। ले सकते हैं, पर हमेशा ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल इज नॉट सेम एज इकोनॉमिक्स एज जीएस। तो हम लोग यहाँ पर ये जो इनकम टैक्स, जीएसटी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स और सीआरआर एसएलआर, मजा आ गया, बहुत आसान था। असल इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में उससे एडवांस लेवल की थिंकर्स थियरी, कॉम्प्लेक्स ग्राफ इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिक फार्मूला, वो सब समझना पड़े। तो ज़रा सिलेबस देखो, पीवाईक्यू देखो, जो भी गूगल बुक्स में जाके उसकी रेकमेंडेड बुक के सैंपल देखो, फिर अगर जम रहा है तो लो, ऐसा आंख बंद करके मत लेना। हावेवर अगर आपने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है तो आई हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर इट। उसका कारण ये है कि यही यूपीएससी अलग से इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की एग्ज़ाम लेती है, जिसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स के जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है वो दे सके, तो आपको प्लान भी मिल जाता है। 93 सुप्रिया कुमारी, आई हैड ग्रेजुएटेड विद जूलॉजी, तो जूलॉजी लूँ या एंथ्रो? तो जूलॉजी लीजिए। देखिए उसमें भी ये 1 से लेके 5 रैंक में जो इस बार लड़कियां आई थी, उनमें से एक बहन का जूलॉजी ऑप्शनल था मेरे ख्याल से। सेकंडली, जूलॉजी लेने का आपके लिए क्या फ़ायदा हो, क्या आप जूलॉजी ग्रेजुएट है तो मेरे ख्याल से आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी एलिजिबल हैं। और उस केस में आप, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस में मेरे ख्याल से एंथ्रो शायद ऑप्शनल में ना मिले, उसमें जब कंपलसरी आपको जूलॉजी या ऐसे कोई लेना पड़े, तो दोनों जगह एक से काम हो जाए, ऐसा आप करो। अब जैसे ही मैं नाम लूँ फॉरेस्ट सर्विस का तो कुछ लोग नेगेटिव आर्ग्यूमेंट देंगे, नहीं उसमें तो कट ऑफ बहुत ऊपर होता है, ये वो। देखिए, दम लगा के करो तो कोई तो सिलेक्ट हो ही रहा है ना भाई। ऐसा कोई स्टैम्प थोड़ी मारा है कि कोई एक कॉलेज का या कोई एक ही, कोई अगर माँ के पेट से ही स्टैम्प मारवा के आए कि उसको फॉरेस्ट सर्विस मिलने वाला है और आपको नहीं मिलने वाला है, अगर आपके दिमाग में ही ऐसी डीमोटिवेशन है तो फिर आप कभी एग्ज़ाम क्लियर कर नहीं सकते। तो मेहनत करो, वो भी अच्छी बात है, और अपने पावर को और एक्सपांड करो अपने उसी तरह कि मेरा स्कोप बढ़ा इतनी और एग्ज़ाम में दूँ। फिर भाई सुनील 97, हिस्ट्री और पॉबेड में कन्फ्यूजन है। वर्किंग एज पे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, अभी ये ज्वाइन किया है। ग्रेजुएशन ये है। पॉजिटिव फिमिलियर बट लेंदी है, नो नीड फॉर सेपरेटली। 400 घंटे की लेक्चर देखनी पड़ेगी, हाँ सही है। पॉबेड अनफिमिलियर शॉर्ट सब्जेक्ट, ओवरलैप विद गवर्नमेंट, नो प्रीलिम, 80 आवर्स की। देखिए लेंथ तो बात बेतुकी है। रैंक 1 जो है वो भी हिस्ट्री ऑप्शनल वाला था, और आपने कहा आपने शायद नौकरी छोड़ के फुल टाइम तैयारी कर रहे हो तो हिस्ट्री से भी कर सकते हो। पॉबेट भी ले सकते हैं। देखिए पॉबेट के भी अपने पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें भी थिंकर्स थियरी आएंगे, उसमें भी पेपर 2 में तो आता है सब कौटिल्य से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का सब हिस्ट्री, उसमें भी तो फैक्ट्स और रत्ना आए। और ये जो बात है कि लेक्चर के घंटे, देखिए 180 आवर्स है तो क्या आप ये मान के चलते जो 2 3 4 अटेम्प्ट दे के बैठे हैं वो सब भी 180 आवर्स का ही पढ़ेंगे, और उसके बियॉन्ड जाके खुद से लाइब्रेरी से किताबें और बोरो करके नए नए एडवांस लेवल की अमेरिका की ऑथर्स की सब बुक्स नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे वो लोग। तो उसमें भी एडवांस तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। वीडियो के हिसाब से लेंथ कम हो, पर मेहनत के हिसाब से तो है ही। आपको हिस्ट्री में कुछ फैक्ट्स आते हैं मेरे ख्याल से, वो नक्शे में प्लॉट करो कौन कौन सी साइड्स हैं ऐसा। सो इट रिक्वायर सम फैक्चुअल नॉलेज। तो अब देख लेना उस हिसाब से दो में से कौन सा ज़्यादा जम रहा है, पीवाईक्यू देखो और डिसाइड करो। बट डोंट हैव दिस शॉर्ट मेंटालिटी कि लंबा है या छोटा है सिलेबस, इट इज़ नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। और छोटा ही सिलेबस है, सब लोग एंथ्रोपोलॉजी लेके क्यों सिलेक्ट नहीं हो जाते? तो फिर 104 बेन रश्मि, पीएसआईआर हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कौन सा लो? आपने अपना ग्रेजुएशन और प्लान बी के बारे में कुछ बताया नहीं। अब ऐसे ही ब्लैंक आप मुझे 3 पूछे तो तीनों ही ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव में बोला तो हिस्ट्री में कुछ लोग बोलेंगे लेंदी है, जैसा पिछले प्रश्न में था। ज्योग्राफी में आपको कुछ प्लेसेस याद रखनी पड़े नक्शे में प्लॉट करने के, ऐसे कुछ 2 5 मार्क टाइप के प्रश्न उसमें होते हैं। सो इट मे रिक्वायर सम फैक्चुअल थिंग्स। पीएसआईआर में भी ऐसा नहीं कि कोई फैक्ट्स नहीं आते, उसमें भी थिंकर्स थियरी का सब तो कुछ तो रटना पड़ेगा फैक्ट्स। तो वैसे तो ऑल 3 आर गुड सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ आसानी से मटेरियल मिल जाए, वीडियोज़ हैं, किताबें हैं। तो आप तीनों के फ्री वीडियोस देखो,
कुछ सैम्पल किताबें आप देखो उसकी, और फिर डिसाइड करो कौन सा जम रहा है। तन्मय, मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ बेस्ट, और तो मैं एग्रीकल्चर ही ऑप्शनल ले लूँ। यस, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम के अंदर भी आप वो दे सकते हैं, और उसके अंदर मतलब आपकी मान लीजिए 1000 जॉब्स हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम वाली, और मान लीजिए जो 100-150 जॉब हैं फॉरेस्ट सर्विस, तो आपके पास ज़्यादा बन गया ना, तो प्रोबेबिलिटी टू गेट सम जॉब इंक्रीजेस प्रोवाइडेड कि दम खम लगा के मेहनत करी। अब आप कह रहे हैं कि 2 साल कोविड में मतलब ठीक से मैंने पढ़ाई नहीं की, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो देखिए वो तो आप अकेले नहीं ना, जो भी कोविड के समय कॉलेज में थे सबका यही तो चैलेंज है। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, तैयारी करिए। उसके भी सोर्सेस आप जो बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप नेट पे थोड़ा सर्च करो लेफ्ट राइट, बहुत सारी उसकी जो भी बुक्स हैं, रेकमेंडेड लिस्ट हैं, कोर्सेज हैं, सब चलते रहता है। तो मैं तो आपको कहूँगा अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बनाओ, और प्लान बी मतलब फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में भी मदद करे ऐसा कुछ करो। उसके अलावा भी आगे उसमें कौन सी स्कोप है आप देखना, मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर ऑफिसर की स्टेट सर्विस एग्जाम में कभी कभी जॉब्स अलग से निकलती हैं। तो वो सब भी आप कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज़रा सर्च करना, और प्लान बी में क्या क्या हो सकता है। प्रोफेसर बन सकते हैं, स्टेट सर्विस के जॉब्स होते हैं, आईसीआर में कुछ रिसर्चर की जॉब होती है क्या, ऐसा सब। और उसके लिए क्या एडवांस करना पड़ता है कि सीएसआईआर का कोई एग्ज़ाम पास करना पड़ता है नेट टाइप का वगैरह। 119 शुभोजीत कर्माकर, कंप्लीटेड ग्रेजुएशन विद फिजिक्स, बेस्ट, शॉर्टलिस्ट में फिजिक्स एंथ्रोपॉलिटी ज्योग्राफी। देखिए फिजिक्स के साथ अगेन अगर फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम की आपकी चाहत है, या फिर आप सोच रहे हैं कि उसके बाद ये सीएसआईआर वगैरह करके फिजिक्स के साथ मैं स्कॉलर बन के आगे रिसर्चर प्रोफेसर ऐसा कुछ करूं, तो फिजिक्स रखो। अदरवाइज यू कुड ऑल्सो थिंक इन टर्म्स ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, वो भी अच्छे ही हैं जो आपको 3 में से लगे, राइट। तो मैं आपकी जगह होता तो फर्स्ट प्रेफरेंस आई वुड गिव टू फिजिक्स, अगर नहीं जमे तो इन तीनों में से आपको जो ठीक लगता हो। कुछ लोग कहेंगे तुम साइंस बैकग्राउंड के होते हैं एंथ्रोपोलॉजी ले लो, उसका शॉर्ट सिलेबस है, पर तो फिर तो हर एक साइंस वाला जो एंथ्रो लेता है तो आईएएस क्यों नहीं बन जाता अगेन। सो एफर्ट तो लगानी होगी, तो वो छोटी बुद्धि से मत करना, खुद का भी इंटरेस्ट देखना। तो तीनों ये जो हैं उसके पीवाईक्यू सिलेबस, फ्री सैम्पल बुक्स गूगल बुक्स पे आप देखिए और डिसाइड करिए। और फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम देना है तो आप फिजिक्स से चलो। श्रेया, सोशो और अकाउंटेंसी, आप अकाउंटेंसी पूछ रहे तो मैं मान के चलूँ कि आपने बीकॉम किया है, तो इन दैट केस आई वुड एडवाइज यू टू गो विथ अकाउंटेंसी, क्योंकि प्लान बी में मदद करे। स्टेट सर्विस एग्जाम के अंदर जो अकाउंट ऑफिसर क्लास 1-2, कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर से लेके कॉमर्स वालों के लिए जो अलग अलग जॉब्स निकलती हैं उसमें मदद करे। उसके अलावा भी उसमें और आगे आपके प्लान भी कुछ सोचा हो कि मैं जो भी उसका प्रोफेसर बनना है, या कॉमर्स के बाद आगे एमबीए करके प्राइवेट सेक्टर एक्सप्लोर करना है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। लेकिन फिर नफरत है कि नहीं उसमें जो मैथ्स आता है और मुझे वो सब पसंद नहीं है, तो फिर देन यू गो फॉर सोशोलॉजी। 128 बैन अर्पिता, मास्टर्स ज्योग्राफी में करे बट नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस टू टेक ज्योग्राफी, नाउ चूजिंग सोशोलॉजी एज इट हैज़ मोर सक्सेस रेट, इजी टू कवर एंड रिवाइज। तो फिर सोशोलॉजी और ज्योग्राफी में से क्या लो। देखिए आपकी जो बात है कि कॉन्फिडेंस नहीं है इवन आफ्टर परसुइंग मास्टर्स, तो ऐसा क्यों है? क्या इसलिए कि आपको अंदर से ही उसकी वीकनेस है, या इसलिए कि आपके कॉलेज के जो या जो कोचिंग के प्रोफेसर या टीचर्स हैं वो आपको ठीक से नहीं बता पा रहे या समझ नहीं आ रहा है? तो जियोग्राफी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट में ऐसा क्या आता है? जहाँ तक मेरी समझ है, एक तो कुछ प्लेसेस आपको नक्शे में प्लॉट करने के लिए याद रखनी होती है, और बहुत सारे उसकी थिंकर थियरी ऐसा कुछ आता है। और उसके अलावा ये अर्बन ज्योग्राफी के नाम पे कुछ अतरंगी सी चीज़ें आती हैं, मैंने एक बार कुछ देखा था, थोड़ा याद रखने में मुश्किल है। तो उनको हटा दिया जाए तो मतलब क्या ही है वो सब्जेक्ट। सो थिंक अबाउट दिस कि मैं क्या कर सकती हूँ कि नहीं। एंड देन ऑल्टरनेटिवली सोशियोलॉजी भी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं लेना चाहिए वगैरह, आप वो भी ले सकते हैं, बट अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बनाना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ तक लिया तो कितनी सारी तो आपके पास किताबें होगी, कितने सालों तक थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, रटा होगा, याद होगा। तो उसको आप एक बार अगेन सी इफ इट इज़ पॉसिबल टू कंटिन्यू विद दैट, अगर नहीं तो फिर आप सोशियोलॉजी ले लो। 129 बाई सौरभ, फिलोसॉफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी में से कौन सा लूँ? देखिए लेंथ के हिसाब से देखें या सक्सेस के हिसाब से देखें ठीक ठाक ही है तीनों सब्जेक्ट। तो आपने कुछ प्लान भी ग्रेजुएशन वगैरह बताया नहीं,
तो अब हवा में ही मुझे बोलना होता है 3 में से जो ठीक लगता हो, मतलब पीवाईक्यू देखो, सिलेबस देखो, कुछ सैम्पल बुक्स देखो, कुछ फ्री वीडियो मिले उतने देखो, एंड देन यू मेक डिसीजन कि कौन सा जम रहा है। इसमें अब ऐसी छोटी बुद्धि मत लगाना कि नहीं फिलोसॉफी तो ओवरलैप नहीं होता है जीएस और मेंस में, तो वो ना लूँ, और सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा ओवरलैप होता है, तो उस हिसाब से तो मैथ्स और जूलॉजी का कोई बंदा सिलेक्ट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो लोग भी होते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि शायद वो तो जीएस के साथ ओवरलैप नहीं होता है। तो तीनों को ऑब्जेक्टिवली कंपेयर करो, कौन सा ज़्यादा आपको रुचि आ रही है, और उसको पकड़ के आगे बढ़ो। सो दैट इज़ 129। फिर 133। बेन रागिनी, पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में बहुत बढ़िया। ऑप्शनल भी यही रखना चाहते हो, लेकिन पीएसआईआर भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है। सिलेबस भी ज्योग्राफी जितना बड़ा नहीं है। देखिए दिस इज़ अ मिथ की सिलेबस बड़ा नहीं है। आप समझो जो 2-3 अटेम्प्ट तक देते हैं एग्ज़ाम कुछ मार्क्स के लिए, जिनका इंटरव्यू नहीं होता या फाइनल में अच्छी रैंक नहीं आती, तो वो लोग, क्या आपको लगता है कि इतनी सी पीएसआईआर की किताबें लेके संतुष्ट हैं, या और भी लाइब्रेरी से, इंटरनेट से सब पढ़ पढ़ के उन्होंने बड़ा सा जखीरा बनाया होगा अपने नोट्स का? चाहे कोई भी हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी हो या जो भी अलेजेडली शॉर्ट सिलेबस वाले हैं, उसमें भी तो लोग दमखम लगा के अपना नया मटेरियल डेवलप करते रहते हैं 2-3 अटेम्प्ट वाले। तो अगेन अगर मैं आपकी जगह होता तो पीजी तक ज्योग्राफी के कितनी सारी मेरे पास बुक्स और अंडरस्टैंडिंग होती, आई वुड हैव गॉन विद दैट। लेकिन बस कि नहीं मज़ा आ रहा है और दिल में बैठ गया है कि नहीं है नेगेटिविटी, तो पीएसआईआर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। 148 सुमित। तो भाई सुमित कुमार कहता है माय प्रेफरेंस बीटेक कंप्यूटर मैथ्स और सोशियोलॉजी है। वैसे मैथ्स अच्छा है, लेकिन टाइम में, और ह्यूमैनिटीज़ नॉट कॉन्फिडेंट बिकॉज माय राइटिंग स्किल्स प्रिपरेशन इन फैब सो फार कंप्लीटेड फिजिक्स, ये वो हैं। ठीक है, देखिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मेरे ख्याल से आप वो देखना कि फॉरेस्ट सर्विस में उसको अलाउ करते हैं कि नहीं। आई थिंक देर इज़ सम डायलेमा या कुछ है, वरना मैं हवे में तो आपको सीधा ये कहता कि मैथ्स ले लो। तो सोचना उसके बारे में, या फिर कि अगर इफ़ नॉट दैट देन व्हाट अदर प्लान बी थिंग्स आई हैव वेयर मैथ्स इज़, मतलब वैसे मेरे ख्याल से एसएससी सीजीएल की अलग जो एग्ज़ाम होती है, ऐसा कुछ हम दे सकते हैं स्टैटिस्टिक इन्विजिलेटर वाली, या दूसरी ऐसी जो जो परीक्षा है। बट अगेन आई थिंक योर जो कॉलेज डिग्री है उसके चलते कुछ कठिनाई हो सकती है कि वो एलिजिबल है कि नहीं। तो क्योंकि आपने खुद लिखा है कि मैं थोड़ा ठीक लगता है ह्यूमैनिटीज़ में राइटिंग स्किल। अब वैसे राइटिंग स्किल का भी देखो, वो सब कहने की बात है, राइटिंग स्किल तो धीरे धीरे डेवलप होती है ना। कौन सा कॉलेज का लड़का मुझे दिखाओ कि कॉलेज में बहुत जोरदार लिख के वो मतलब खुद से ही 30 मार्क खाए हैं? वो तो यूपीएससी की तैयारी चालू करे फिर उसको भाई ये सब ज्ञान है, उसको ऐसे प्रेजेंट करना है। तो देर इज स्टिल टाइम, यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। सो अब सोचिए उसमें से कौन सा रखना है। वैसे तो दोनों ही ठीक ठाक ही मुझे लगते हैं। प्लान बी वाला कंसेप्ट में आपको बोलने में तकलीफ ये है कि आपका जो ग्रेजुएशन है उस हिसाब से इट मे नॉट बी सुटेबल। सो आइदर वे इज़ फाइन, जो भी आपको ठीक लगे वो ले लो एक बार, पर लेके फिर कायम रहना। फिर ऐसा नहीं 2 महीने बाद अब नहीं मज़ा आ रहा है और ये वाला टॉपर या टीचर बोलता है सक्सेस अच्छा नहीं है वगैरह, नो। जो भी लिया तो फिर कायम रहना। बेस्ट विशेज इन आइदर केस। 149 अनिकेत, पीएसआईआर सोशियोलॉजी, ये several, इसके बाद नहीं दे पाऊंगा बिकॉज ऑफ several रीजन्स। पीएसआईआर लेंदी है, सोशियोलॉजी में फिर मोर थियोरेटिकल। देखिए अब एक विद्यार्थी, मुझे याद है वो बहन बहुत टैलेंटेड थी, सोशियोलॉजी था, पर जो बाकी मतलब ये आज से कुछ साल पहले की बात है, मेंस का एग्ज़ाम अच्छा गया, इंटरव्यू कॉल उसका नहीं आया। फिर वो कंपेयर करने लगी कि बाकी जो मेरे साथ पढ़ते थे कोचिंग में उनके कितने मार्क्स है, किसका इंटरव्यू आया वगैरह। तो पता चले जीएस में तो 19-20 का फ़र्क सबके साथ उसका पैरेलल चल रहा था, निबंध में, जीएस में, एथिक्स में। सोशियोलॉजी में शायद थोड़े कम आए, पीएसआईआर में थोड़े ज़्यादा है। तो फिर जब उसको पूछा जाए तो सिविल से कि नहीं ये तो सोशियोलॉजी ख़राब है और इसी ने मुझे बर्बाद किया है, मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया। ऑपोजिट टू दैट कुछ मुझे ऐसे भी लगे जो सेम थिंग उल्टा एलेज करते हैं कि वो पीएसआईआर वालों के ज़्यादा, मतलब हमारे कम आए इस बार और सोशियोलॉजी वालों के ज़्यादा आगे। तो जो स्केलिंग सिस्टम है वो ऐसा झाड़ू है कि यूपीएससी किस तरफ ऐसे चला है उसकी कोई गारंटी नहीं। अब कुछ साल से ऐसा लगता हो कि वो फेवरेबल चला है टूवर्ड्स पीएसआईआर, तो आज से कुछ दशक पहले वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या
फिलोसॉफी या साइकोलॉजी के फेवर में भी वो झाड़ू चल चुका है। तो कितने दिन तक जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए ये सब छोटी बुद्धि, लेंदी है, स्कोरिंग है, ये सब नहीं, आप डिसाइड करो ये दोनों में से आपको कौन सा जम रहा है। फ़र्क मतलब दोनों की फॉर्मेट तो लगभग पैरेलल चलती है। पेपर 1 में उसके थिंकर्स थियरी होती है, पेपर 2 में इंडियन पर्सपेक्टिव में होता है। जीएस के साथ ओवरलैप भी ऑलमोस्ट होते ही रहता है पेपर 1 और मेंस पेपर 1 और मेंस पेपर 2 वगैरह में। अच्छे हैं दोनों। आप फाइनल डिसीजन लो। कुछ फ्री मतलब पीवाईक्यू सिलेबस, सैम्पल बुक्स ऑन गूगल, उसके कुछ फ्री चैप्टर्स आप देखो, कुछ लेक्चर्स देखो और फिर डिसीजन लो। दोनों अच्छे हैं, ऐसा कुछ चिंता नहीं करनी चाहिए। आइदर वे आई विश यू बेस्ट। फिर है क्वेश्चन 152 यश। भाई यश का प्रश्न है बैकग्राउंड लाइफ साइंस, जूलॉजी एंड एंथ्रो, तो उसमें से कौन सा लूँ। देखिए लाइफ साइंस बैकग्राउंड में आपने एग्जैक्टली बताया नहीं कि क्या वो फॉरेस्ट सर्विस के लिए एलिजिबल है, ऐसा कुछ है जैसे बीएससी बायोलॉजी या कुछ किया हो या कुछ बीएससी जूलॉजी किया। अगर ऐसा है तो जूलॉजी आप ले लो, ताकि फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में भी, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में एंथ्रो और बाकी सब्जेक्ट शायद आते कि नहीं, आप चेक कर लेना। सो देन गो विद दैट, अदरवाइज एंथ्रोपोलॉजी, बोथ आर फाइन। एंथ्रोपोलॉजी में पॉजिटिव बोलना हो तो ये बात है कि उसके जो भी बुक्स या मटेरियल या फैकल्टी आसानी से मिल जाते हैं। फिर आपका प्रश्न जूलॉजी का कोई फैकल्टी इस प्लेटफॉर्म पे है, मेरे ख्याल से एक सर थे, उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होगी शायद, अभी लाइव में नहीं होगा, तो दैट मच इज़ अवेलेबल। संकल्प पॉल, 2-3 ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट किए, इकोनॉमिक्स बिकॉज आई एम फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, बराबर, फिर सोशोलॉजी, लाइक द राइटिंग स्किल, और फाइनल पीएसआईआर। क्वाइट स्कोरिंग टू, हाँ ठीक है। देखिए अगर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से मैं ये समझूं कि आपने कुछ बीए इकोनॉमिक्स वगैरह किया, देन आई वुड रेकमेंड यू टू गो फॉर इकोनॉमिक्स, क्योंकि अलग से यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्ज़ाम लेती है, उसको भी आप दे सको। उसके अलावा थोड़ी और मेहनत करोगे, कुछ ये यूजीसी नेट रिसर्च पेपर वगैरह लिखे, और फ्यूचर में आरबीआई वगैरह में इकोनॉमिस्ट की अलग से होती है स्पेशलिस्ट कुछ कुछ बार, और पर वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, कभी कभी होती। तो देख लेना ऐसी भी कोई जॉब्स में आपकी दिलचस्पी है तो प्लान बी के हिसाब से अगर चल रहे हो तो इकोनॉमिक्स। अदरवाइज जो आपने कहा सोशियो और पीएसआईआर, तो देखिए अब वो तो शॉर्ट लेंथ और लॉन्ग लेंथ में शुरुआत में भी बताया सबको कि वो सब मिथ्या है। तो स्केलिंग किस तरफ चला जाए उस पर चीज़ रहती है। दोनों के पीवाईक्यू सिलेबस, सैम्पल चैप्टर्स वगैरह देख के आप डिसीजन लो, अगर इन दोनों में आपको डायलेमा है। जिनको अपने कोर्स बेचने हैं वो तो सीधा यही बोलेगा कि ये वाला ले लो, यही स्कोरिंग है, इसी में से नंबर आते हैं। पर जो फेल हुए तो उनको भी पूछो तो भाई तुम लोग क्यों नहीं सिलेक्ट हुए, राइट। तो डोंट बी हैविंग सच शॉर्ट मेंटालिटी। 160 फिलिपा, सोशोलॉजी पीएसआईआर एंथ्रो में कौन सा है। आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, हाँ तो बहन आप बीकॉम अगर किया है तो कॉमर्स क्यों नहीं लेना है। कॉमर्स लेके प्लान बी के हिसाब से ये जो स्टेट सर्विस एग्जाम, अकाउंट ऑफिसर, टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह की इच्छा हो तो वो देख लेना। अगर नहीं जम रहा है और इन तीनों में लेना है तो अब कुछ लोग कहेंगे कि आपको एंथ्रो नहीं लेना चाहिए क्योंकि आप कॉमर्स से हैं, तो इसमें जो साइंस का सब आएगा सेल डीएनए वगैरह, तो आपको शायद ना जमे। अगर ऐसा है तो फिर पीएसआई और सोशियो में से कौन सा जमता है वो आप देख लेना, जो शुरुआत में मैंने बताया इन टेस्ट के बारे में, बुक्स, सैम्पल चैप्टर्स, फ्री लेक्चर्स वगैरह देख के डिसाइड करो आप। मैं कौन सा लूँ, हिस्ट्री पीएसआईआर सोशियोलॉजी, तीनों ही अच्छे हैं। अब इस केस में तो आप भाई आपने कुछ ग्रेजुएशन या दूसरी प्लान बी की बात नहीं करी, तो उस हिसाब से आप तीनों को देख लो, सिलेबस, फ्री चैप्टर्स, पीवाईक्यूज एंड डिसाइड। फिर भी प्लस माइनस में बोला हिस्ट्री के अंदर कुछ ज़्यादा फैक्ट्स आपको रटने पड़े क्योंकि उसमें कुछ मैप में प्लॉट करना होता है, तो सामने पीएसआईआर सोशियोलॉजी में भी थिंकर्स थियरी होते हैं, उसमें भी लोग देते हैं और फेल भी होते हैं। तो वो तो कोई फैक्टर्स वही रटे रटाए हैं उसमें आप देख लो। 171 बैन कोमल, पीएसआईआर सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी, समवन सेज इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर मेमोरी स्किल। तो बहन वो तो पीएसआईआर और सोशियोलॉजी में भी तो मेमोरी स्किल आती है, इनको उसमें कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर ने क्या बोला था, कौन सी क्रोनोलॉजी में उनकी क्या थॉट प्रोसेस चलती थी, या इंडिया के अंदर आज़ादी के बाद ये जो पूरी पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हुई उसमें ये समय पे ऐसा ऐसा हुआ था, तो रटना तो उधर भी पड़ेगा बहुत कुछ। तो ऑल थ्री आर गुड, आप देख लो उसमें से कौन सा आपको जमा। कुछ लोग बोले साइंस वाला तो एंथ्रो जमेगा, पर अगेन तो फिर साइंस वाले पीएसआई लेके भी पास होते हैं। तो अगेन सेम आंसर,
PYQ सिलेबस, सैम्पल बुक चैप्टर्स ऑन इंटरनेट एंड सम फ्री लेक्चर। इतना देख के पहले देखो किस में अपने को मज़ा ज़्यादा आ रहा है और फिर करो। प्लान बी के हिसाब से तो इसमें कुछ भी बहुत उपयोगी दिखता नहीं, तो यही अपनी सिंपल टूल किट से आप आगे बढ़ो शॉर्ट लिस्ट करने में। भारत, BSc मैथ्स एंड MSc मैथ्स बेस्ट है, तो आई थिंक आप फॉरेस्ट सर्विस के लिए एलिजिबल होंगे। फिर उसके अलावा आई थिंक इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्ज़ाम जो UPSC लेती है उसका एलिजिबिलिटी चेक करना, क्या उसमें अलाउ करते हैं क्या मैथ्स वाले को, अगर है तो वो भी आप दे सकते हैं। उसी तरह SSC CGL में वो इन्विजिलेटर वाला होता है, वो भी आप देखना उसमें क्या सीन है। तो स्टार्टिंग में मैथ्स लेने की सोची थी, फिर अब मुझे लगता है कि पढ़ने में मज़ा नहीं आता, कोई इंटरेस्टिंग टीचर भी नहीं मिल रहा, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, स्कोरिंग तो है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। मैं दूंगी। अच्छा, तो आई थिंक ऑफ चेंजिंग सब्जेक्ट फ्रॉम मैथ्स टू पॉबेड और इकोनॉमिक्स, माफ़ कीजिए, पॉबेड, इकोनॉमिक्स और मैथ्स। तो इसमें से क्या करूं? तो देखिए मैंने तो जो शुरुआत में आपको बताया, प्लान बी के हिसाब से तो मुझे मैथ्स थोड़ा ज़्यादा सही लगेगा आपके लिए। फिर नहीं जम रहा है तो बाकी भी देख लो। उस केस में आपने कहा इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन में पढ़ा, तो इकोनॉमिक्स को आप सेकंड प्रेफरेंस दो, पॉबेड को फिर लास्ट प्रेफरेंस दो। सो इन योर केस अगर मैं होता तो मैथ्स को फर्स्ट प्रेफरेंस, दूसरे में इकोनॉमिक्स और तीसरे में पॉबेड। देखिए जो भी नेगेटिविटी है तो आप अपनी पॉजिटिविटी सोचो, उनके असल में जो BSc और MSc तक बैठा है तो कितनी किताबें और कुछ तो पढ़ाई की होगी। और ये ना सोचना कि पॉबेड में ले लूँगा या ले लूँगी तो उसमें सब आसान आ जाएगा, या इकोनॉमिक्स मक्खन है, नहीं। इकोनॉमिक्स देखिए GS में हम पढ़ते हैं CRR SLR वो सब समझ आ जाए, उसकी ऑप्शनल के रूप में अपनी खुद की लड़ाई है, उसमें बहुत सारे थिंकर थियरी मैथ्स ग्राफ कॉम्प्लेक्स फार्मूला वगैरह समझनी पड़े, तो मेहनत तो उधर भी है। तो ऐसा नहीं कि मैथ्स के मुकाबले वो कुछ अलग सा है तो आसान होगा या वगैरह, दैट ऑल्सो विल रिक्वायर एफर्ट। तो खैर आप ये करना, PYQ सैम्पल चैप्टर्स सिलेबस देख लो और फिर डिसाइड करो। बाकी मैंने तो प्रायोरिटी लिस्ट आपको दी, पहले मैथ्स, दूसरा आपके केस में इकोनॉमिक्स क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में कुछ उसके पढ़े हैं मॉड्यूल्स, एंड लास्टली नहीं जमे तो फिर पॉबेड। फिर क्वेश्चन 331 डबल डिजिट, माई ऑप्शनल इज एंथ्रो बट आई वॉन्ट टू से PSIR क्योंकि डाइवर्स यूटिलिटी इन ऑल पेपर्स and I want to appear in 2024. Do I have enough time? My decision to change is right one. Working employee, less time to prepare. Inclined toward PSIR. देखिए अभी ये तो डायलेमा आपने बढ़ा दी। वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसको तो सब लोग ये बोलेंगे कि भाई एंथ्रो ले लो, उसका सिलेबस छोटा होता है। आप कह रहे तो PSIR लेना है, डाइवर्स यूटिलिटी है, तो अब वो तो मैथ्स और जूलॉजी वाले भी सिलेक्ट हो रहे हैं टॉप रैंक्स में डिस्पाइट हैविंग नो डायरेक्ट यूटिलिटी इन द मेंस एग्जाम। तो दोनों है। अब आप ये सोचना ठीक है कि एंथ्रोपोलॉजी आपने बोला माय ऑप्शनल इज एंथ्रोपोलॉजी, तो मतलब डज इट मीन आपने बुक्स में कोचिंग में कुछ टाइम मनी आवर्स इन्वेस्ट कर लिए हैं, और किए हैं तो कितने किए हैं, कि अब वो सब छोड़ के अबंडन करके डाइवोर्स लेके अब नया घर बसाना है मुझे PSIR में? वैसे टाइम के हिसाब से जो भी 260 डेज आर लेफ्ट बिफोर प्रीलिम्स, तो वैसे दमखम लगा के कर तो सकते हैं, तो आप देख लेना। एंड लास्टली दिल में क्या कन्विक्शन है, अगर आपको मन में ही बैठ के आए, देखिए बाकी सबकी दवाई है, अपन मन में अगर बैठ जाए कोई बात तो उसकी कोई दवाई नहीं, वहम की। तो वहम अगर बैठ गया कि नहीं एंथ्रो से नहीं होगा PSIR से ही होगा, तो फिर PSIR ले लो। अदरवाइज मैं आपकी जगह होता कि अच्छा वर्किंग प्रोफेशनल हैं, फिर और अगर आप कुछ ग्रेजुएशन का बताते तो ज़्यादा बोला जा सकता था। तो एंथ्रो भी अच्छा है, PSIR भी अच्छा है। थिंक कौन सी आपको मतलब, अगर ऑलरेडी टाइम इन्वेस्ट किया है तो कंटिन्यू रखो, और अगर नहीं किया और लगता है फ्रेश में और अब मेरा दिल इस तरफ है तो फिर आप ये ले लो। बेस्ट विशेज इन आइदर केस। फिर से मैं रिपीट करूँ मित्रों कि 24 तारीख को 24 को मतलब रविवार होगा, सुबह 11 बजे अनअकैडमी अल्ट्रा क्रॉम्बेट। इस बार अलग अलग इनाम है कि 3,000 रुपये का प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, जिससे आपका ये इंटरनेट से सब पढ़ाई करनी है उसमें आपको काफ़ी सुविधा होगी। सब अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर मिलेंगे, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, प्रीलिम टेस्ट सीरीज़, अनअकैडमी के अलग अलग प्लेसेस पर आपको 100 घंटे की लाइब्रेरी की एक्सेस, ताकि घर पे रोज़ कुछ खन खन लड़ाई झगड़े होते हैं और पढ़ाई में दिल नहीं रखता तो उधर जाओ। बहुत ही अच्छा एम्बियंस होता है, वाईफाई AC सब एकदम, सफ़ेद दीवारें हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं।
सो टेक बेनिफिट ऑफ इट। कुल मिला के और 10 करोड़ तक की स्कॉलरशिप वो भी आपको मिल सकती है अनअकैडमी के अलग अलग कोर्सेज पे। टेक बेनिफिट ऑफ इट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जिसका अनलॉक कोड इज monal.org। और उसके अलावा कोर्सेज भी शुरू हो गए। 5 तारीख से मेरा इकोनॉमी का कोर्स, अब लगभग 4-5 लेक्चर्स हुए। इट इज़ नॉट टू लेट टू ज्वाइन टू कंप्लीट फॉर दिस 2024-25 साइकिल। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ऐसी चीज़ है कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा कुछ अनलॉक हो जाता है एक ही सब्सक्रिप्शन में। साथ ही टेस्ट सीरीज़, कोचिंग, मेंटरिंग, एवरीथिंग अवेलेबल, एंड अप टू 50% ऑफ यूजिंग द डिस्काउंट कोड monal.org। तो ये सब का फ़ायदा उठाइए एंड लेट्स क्रैक इट। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेज़।